नमस्कार मित्रों, आज रावण की कहानी का तीसरा और अंतिम भाग हम सुनेंगे। रावण का साड़ू असुर सम्राट शंबर दशरथ की आयु का था। रावण उससे 5-6 वर्ष ही छोटा था, जिसका छोटी बहन से विवाह हुआ था। दशरथ के 60 वर्ष की आयु तक कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ में हिमालय में से गंधर्वों द्वारा आए चारु से उसे 4 पुत्र 1-2 घंटों की अंतराल पर हुए। राम के 18 वर्ष प्राप्त करने पर युवराज पद की तैयारी हुई, लेकिन 14 वर्ष का वनवास मिला। लंका के शांत जीवन में व्याघात पहुंचा जब रावण की लाडली बहन शूर्पणखा नाक और कान पर घाव लेकर उसकी राज्यसभा में उपस्थित हुई। उसने बताया कि एक बहिष्कृत राजकुमार अपनी पत्नी और भाई के साथ उसके राज्य में पहुंचा और उससे रमण करने की इच्छा प्रकट करने पर उसके भाई ने उसका यह हाल कर दिया। उन दोनों ने खरदूषण, त्रिशरा और बाकी राक्षसों को भी मार डाला। रावण क्रोध में आग बबूला हो गया। एक छोटे से नगर राज्य का राजकुमार, उसने राक्षस धर्म का अपमान किया। क्या उसे नहीं सिखाया गया कि पुरुष को स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए? सारा सभ्य समाज जानता है कि जिसकी पत्नी उठा ली जाती है उसके समाज में नाक कान कट जाते हैं। मैं उसकी पत्नी को उठाकर सभ्य तरीके से नाक कान काटूंगा। रावण सीता को हर लाया। लंका में अपने प्रासाद में ले जाकर उसने पूछा, तुम मुझसे विवाह कर जगदीश्वर की पत्नी बनने का सौभाग्य ग्रहण करो। उसे नहीं पता था कि सीता किस मिट्टी की बनी है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो अपनी पत्नी पर अत्याचार होते नहीं देख सकते। सीता के साफ मना करने पर रावण की आंखें खुल गईं। रावण ने सीता से पूछा कि वह वन क्यों आई। 14 वर्ष तक अयोध्या में रहकर बाट जोत सकती थी। सीता ने तड़ाक से उत्तर दिया, लंकाधिपति, आप तो महापंडित हैं, फिर कैसे भूल गए कि स्त्री का धर्म पति के सुख दुख में साथ रहने का है। रावण के चरित्र का उज्जवल पक्ष सामने आया। उसने सीता का पत्नी व्रत भंग नहीं होने दिया। सीता को महल के बजाय अशोक वाटिका में रखा गया और चारों ओर राक्षसी प्रतिहारी लगा दी गई। जगदीश्वर की ख्याति से न घबराकर राम ने दक्षिण की जनजातियों को साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की। रावण के सलाहकारों को पासा उल्टा पड़ता दिखाई दिया। उन्होंने रावण को समझाना चाहा कि क्यों लड़ाई मोल रहे हो, सीता को लौटा दो। विभीषण ने भी यही कहा। रावण के डांटने पर वह लंका से भागकर राम से जा मिला। मंदोदरी ने कई बार समझाया। रावण ने हंसकर कहा, सीता को लौटा दूं, जन जन कहेगा महिदेव रावण डर कर हथियार टेक चुका है। जो कीर्ति कमाई है उसे मटिया मेट कर दूं, जीवन के अंतिम क्षणों में अपना नाम डुबो दूं। राम से लड़कर मरूंगा तब भी मैं याद रखा जाऊंगा। जीवन घड़ी दो घड़ी शेष है। जैसा जीवन जिया है वैसी ही मृत्यु प्राप्त करूं, यही कामना है। माल्यवान ने भी यही उल्टी सलाह दी। कुंभकर्ण रूठकर पूजा पाठ में लग गया। कई मंत्रियों को भी यही मंत्रणा थी। सब यह सोचते थे कि सीता को हर कर रावण ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ की है। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि राक्षसों की अनुभवी सेना सारे विश्व में फैले उनके उपनिवेशों को नियंत्रित तथा शासित करने में लगी हुई थी। किसी को सपने में भी आशा नहीं थी कि सीधा साम्राज्य के हृदय पर आक्रमण हो जाएगा। विभीषण 4 राक्षस साथियों के साथ जाकर राम से मिल गया। सुग्रीव ने सलाह दी थी कि रावण ने सारे विश्व में शिव पूजा का महात्म्य फैला दिया है। राम को भी ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी चाहिए और आक्रमण में सफलता पाने के लिए उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे महादेव शिव प्रसन्न होंगे, सेना उत्साह और उत्तेजना से परिपूरित हो जाएगी और रावण से खार खाए बैठे छोटे छोटे राजा हमारे साथ आ मिलेंगे। सो हनुमान को शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया। विभीषण ने कहा, ज्योतिर्लिंग एक विशेष कसौटी पत्थर से बनता है। हनुमान उसे कहाँ ढूंढेंगे और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। बड़े भैया के पास 3-4 शिवलिंग सदैव तैयार रहते हैं, उनसे मांग लिया जाए। साथ ही उसने जोड़ा, उसकी स्थापना कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करना वो जानते हैं।
अब उन्होंने लंका में 2 विद्वानों को इस कला में निष्णात कर दिया है। उनमें से एक विद्वान को भी मांग लेना चाहिए। राम ने अविश्वास प्रकट किया। यह तुम क्या कह रहे हो विभीषण? यह तो अपने हाथों और पैरों पर कुल्हाड़ी मारना हुआ। विभीषण ने नाक फुलाकर कहा, मैं भैया को बचपन से जानता हूँ। वे इन सब बातों से ऊपर उठ चुके हैं। वे महापंडित हैं, संस्कारी हैं, शूरवीर हैं। पता नहीं क्रोध में वे सीता हरण की गलती कैसे कर बैठे। फिर भी जानकी को उन्होंने छुआ तक नहीं, बल्कि तुम्हारा वनवास का वचन निभाने के लिए उसे भी अशोक वन में रखा है। दूत भेजा गया जिसने लौटकर समाचार दिया कि रावण ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे एक पंडित के साथ ज्योतिर्लिंग भेज रहे हैं। कुछ देर में एक छोटी डोंगी मूल भूमि पर आ लगी। वानरों ने संभालकर शिवलिंग उस पर से उतारा। 2 नाविकों के अतिरिक्त एक विशाल बाहु तेजस्वी पंडित और एक अवगुंठनवती नारी उस पर सवार थे। वे दोनों डोंगी से उतरे, एक स्थल छांटकर लिंग वहां रखवाया और पंडित तैयारी करने लगा। राम लक्ष्मण के साथ सब आगे बढ़े, केवल विभीषण पीछे नेत्र झुकाए खड़ा रहा। पंडित ने राम से कहा, राम, क्या आपको नहीं पता कि प्रतिष्ठापना यज्ञ में यजमान का पत्नी के साथ होना आवश्यक है? कई मुख के साथ एक साथ निराशा भरा स्वर फूटा। फिर दशानन कोई बात अधूरी नहीं छोड़ते। उन्होंने मेरे साथ सीता को भेजा है। आप में से कोई इससे नहीं बोलेगा और प्रतिष्ठापन के पश्चात यह मेरे साथ लंका लौट जाएंगी। राम और सीता पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठ गए। पंडित ने उत्तर की ओर मुख करके आसन ग्रहण किया और सूक्त पढ़ने शुरू कर दिए। क्रियाविधि समाप्त होने पर सब उठ खड़े हुए। राम और सीता ने पंडित के पैर छुए। पंडित ने आशीर्वाद दिया, राम, भगवान शिव तुम पर प्रसन्न हैं। वे तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तुम विजयी होगे। पंडित और घूंघट काटकर सीता दोनों डोंगी की ओर चल दिए। विभीषण ने अब दृष्टि ऊपर उठाकर उन्हें निहारा और उसके मुख से निकल पड़ा, अरे ये तो स्वयं बड़े भैया हैं। भाई तुम महान हो। किसी को विश्वास नहीं हुआ। विभीषण ने दोहराया, वो कितना ही रूप बदल ले, उनका अनुगामी भाई उन्हें नहीं पहचानेगा। उधर सीता ने रावण से कहा, महामना दशरथन, आपने मुझे दंग कर दिया। कोई इस तरह अपनी हार का आशीर्वाद देगा? राम सेतु बांधा गया। राम की सेना ने टापू पर प्रवेश किया और दुर्ग की ओर बढ़ी। भयंकर युद्ध छिड़ गया। वानर सेना ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया और दक्षिण में बंदरगाह जाने वाले पथ काट दिए। दोनों ओर के वीर घायल हुए और कई मारे गए। तभी राम लक्ष्मण को मेघनाद से मुठभेड़ हुई। भाइयों ने दिव्यास्त्र चलाना आरंभ किए। मेघनाद ने चौमुखी बाण वर्षा करके उन्हें ढांप दिया। मेघनाद का चप्पा चप्पा जान पहचाना था। वह चपलता से कभी इधर कभी उधर जाकर उन्हें बींध रहा था। भाइयों की समझ में नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। आखिर दोनों भाई रक्त और बाणों से मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा पड़े। राम सेना हाहाकार कर उठी और राक्षस सेना मेघनाद की जय जयकार करती हुई दुर्ग में प्रवेश कर गई। रीत जाति के राजा जाम्बन ने सुग्रीव को ढांढस बंधाया और कहा, तात के पिता सुषेण वीर के साथ बहुत बड़े वैद्यराज भी हैं। वह दूसरे मोर्चों पर लड़ रहे हैं। मैं तुम्हारे ससुर को बुला कर लाता हूँ। जाम्बान को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। राम की मूर्छा टूट गई। वह लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करने लगे। उसी समय कश्यप सागर से एक गरुड़ जनजाति का दल अपनी हार का बदला लेने के लिए वहां पहुंचा। उसके सेनापति ने घावों का परीक्षण करके कहा, ये नागों द्वारा आविष्कृत बाण है। इनकी अचूक दवा हमारे पास है। आप चिंता न करें। बाण निकालकर हम घावों पर लेप लगाएंगे और बल लौटाने के लिए औषधि पिलाएंगे। अगले दिन दुंदुबी की गड़गड़ाहट से दुर्ग एक बार को स्तब्ध रह गया। युद्ध फिर छुड़ गया। 16 दिन तक रण चलता रहा। रावण के अनुभवी मामा सेनापति एक एक करके मारे गए। बेटा मेघनाद निकुंभिला में यज्ञ कर रहा था। सहसा उसे कुंभकर्ण की याद आई। वह रत्न गुहा में कूटस्थ बैठा था। रावण ने उसे मनाया और लड़ने भेजा। उसने कई शत्रु सेनापति मार डाले और हनुमान, अंगद, सुग्रीव को नाकोचने चबवा दिए। आखिर वह राम के बाणों से मृत्यु को प्राप्त हुआ। मेघनाद ने एक नई चाल चली।
उसने माता सीता का वध बताकर प्रातः से विजय भेरी बजानी आरंभ कर दी। हनुमान जाकर समाचार लाए कि मेघनाद ने सीता का वध कर दिया है। यह सुनते ही राम मूर्छित हो गए। सब अवाक रह गए। विभीषण सेना की टुकड़ी को स्थानारूढ़ करके जब लौटा तब उसने पूछा कि क्या हो गया। शुद्ध बुद्ध होने का कारण जानकर वह उच्च स्वर में गरजा, यह सब झूठी बात है। मैं बड़े भैया को अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी शरण में सीता भाभी का कोई बाल भी माका नहीं कर सकता। आज मेघनाद का काल आ गया है। निकुंभला मंदिर दुर्ग के पश्चिम में घनघोर वन में स्थित था। उसके चारों ओर एक प्राचीर था जिस पर सशस्त्र प्रहरी लगे थे। विभीषण एक सैन्य दल के साथ लक्ष्मण को लेकर गया। छोटी सी झड़प में सारे प्रहरी मार डाले गए। मेघनाद निहत्था बैठा यज्ञ कर रहा था। लक्ष्मण ने मंदिर में प्रवेश करके उसे चुनौती दी कि जो चाहे शस्त्र उठाकर लड़ ले। मेघनाद विभीषण को साथ देखकर बोला, चाचा तुमने राह दिखाई है, घर का भेदी लंका ढाए। मेघनाद से लड़ना हंसी खेल नहीं था। लक्ष्मण ने उसे मौत के घाट उतार दिया। जो सुरक्षाकर्मी बचे थे उन्होंने सुवर्ण लंका में जाकर यह दुखदायी समाचार सुनाया। मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने सभा में रावण से प्रार्थना की कि वह मेघनाद के शव उसे दिला दे, जिससे वह अपनी कुल की रीति के अनुसार उसके साथ सती हो सके। मेघनाद का विवाह सुलोचना नाम की राजकन्या से हुआ था। सुलोचना किस राज्य की पुत्री थी और वह कहाँ का राजा था, इसका किसी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं मिला है। मेघनाद के मरने पर सुलोचना ने सती होने की इच्छा जताई। उस युग में भारत में सती प्रथा नहीं थी। बाद में यह भद्र और सिंध से भारत में प्रविष्ट हुई। पूरे इतिहास में यह केवल शक स्थान, जो कि पूर्वी ईरान का सीस्तान था, के शकों में या पूर्वी अनातोलिया, जिसे टर्की के नाम से जानते हैं, कि कुछ जनजातियों में पाई जाती थी। रावण ने सुलोचना को सलाह दी कि तुम राम के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो, क्योंकि निकुंभला में शव उसी के अधिकार में है। नाना माल्यवान और सारी सभा बिगड़ गई। जिसकी पत्नी को तुम उठा लाए हो उसके पास अपनी पुत्र वधू को भेज रहे हो। रावण दुख भरे स्वर में बोला, नाना जी सभासदों, मैं राम को भली भांति जानता हूँ। वह धर्म का मूर्तिमंत रूप है। पुत्री तुम मेरा रथ ले जाओ और मेघनाद का शव ले आओ। वहां राम से मेरा एक निवेदन करना, आज और कल के दिन युद्ध बंद रखा जाए, जिससे मृतकों का दाह संस्कार और घायलों का उपचार किया जा सके। मंदोदरी अश्रुसिक्त स्वर में बोली, एक महान योगी और शिव साधक तपस्वी ने दूसरे महान आत्मा को पहचाना। 2 दिन बाद युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया। रावण ने शिवगण से सीखी शक्ति लक्ष्मण पर चलाई। वह कटे वृक्ष की तरह भू पर जा पड़ा। रावण का रथ टूट गया था, सारथी मर गया था, धनुष की प्रत्यंचा कट गई थी। वह शीघ्रता से दुर्ग में पलायन कर गया। राम ने अमोघ शक्ति को लक्ष्मण के सीने से निकालकर टुकड़े टुकड़े कर डाला। रक्षराज जाम्बान ने फिर सबको साहस बंधाया और शीघ्र सेनापति सुषेण को बुलाया। वैद्यराज ने ढांढस बढ़ाया और हनुमान को तत्पल संजीवनी बूटी की 4 औषधियां महोदयगिरी पर्वत से लेने को भेजा। यह पर्वत आज भी केरल में कुंजलम नगर के पास खड़ा विभिन्न औषधियों से महकता रहता है। 4 औषधियां पीस कर संजीवनी बूटी बनाई गई और लक्ष्मण को लेप दी गई। रावण अब थक चुका था। वह 85 से ऊपर की आयु का वृद्ध था। एक दिन वह काल का ग्रास बनने सुवर्ण लंका से निकला और राम के अचूक लक्ष्य भेद बाणों से घायल होकर मरणासन अवस्था में पृथ्वी पर जा पड़ा। लक्ष्मण राम के पास खड़े थे। राम ने कहा, लक्ष्मण, विश्व का प्रथम यजुर्वेद प्रणेता और दत्तात्रेय शिष्य योगी रावण जा रहा है। कुछ सीख लेना चाहो तो ले लो। लक्ष्मण दशानन के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। रावण ने आंख उठाकर ऊपर देखा और फिर मूंद ली। राम बोले, चलो पहली सीख तो मिल गई। शिष्य गुरु के सिरहाने नहीं, हमेशा पांते खड़ा होता है। लक्ष्मण दोबारा पैरों के पास झुककर खड़ा हुआ और बोला, महापंडित, शिष्य को सीख देकर कृतार्थ करे। 60 साल के शासन में सारा विश्व जीतकर रावण अपना नाम अमर कर गए। मानव संस्कृति राक्षस संस्कृति पर विजयी हुई। अनजाने ही दोनों का मिश्रण होता रहा और आज का भारतीय
अधिक यक्ष नीति रीति के अनुसार चलता है, चाहे पत्र, पुष्प, फल, तोय द्वारा पूजा से, चाहे त्योहारों से। रावण की कहानी के तीनों भागों का स्रोत मुख्यतः वाल्मीकि रामायण है। कहीं कहीं पर हमने कंबन रामायण की भी सहायता ली है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।